If 5 tan theta is equal to 4, then find the value of sin square theta minus cos square theta plus 1. तो क्या कहा है कि यदि 5 tan theta 4 के बराबर है तो sin square theta minus cos square theta plus 1 की वैल्यू फाइंड कीजिए. ठीक, तो क्या दिया है हमें, ये हमें दे रखा है 5 tan theta क्या है 4. अब देखिए 5 यहाँ है ना, इसको नीचे कर दीजिए तो ये बन जाएगा tan theta इज इक्वल टू 4/5. ठीक है, और tan को कंपेयर कर दीजिए इनके रेशो के साथ. तो जैसे होता है पंडित बद्री प्रसाद और हर हर बोले, तो यहाँ पर साइन कॉस tan, तो tan चाहिए हमें, tan है ना, ये होता है साइन कॉस और ये है tan. तो tan क्या होता है P/B. तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस. तो आपको परपेंडिकुलर और बेस पता चल गए. अब एक ट्राइंगल बनाइए, राइट एंगल ट्राइंगल, और यहाँ लिख दीजिए ये थीटा में है, थीटा जो थीटा यानी एंगल के सामने वाली जो साइड है दैट इज परपेंडिकुलर, एंगल से टच जो साइड है वो है बेस, और 90 डिग्री के सामने हमेशा होता है हाइपोटेनस. ठीक, तो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, जिसमें से हमें परपेंडिकुलर पता है 4, तो परपेंडिकुलर हो गया ये 4. ठीक, फिर बेस हो गया 5, और हम इसे निकालेंगे हाइपोटेनस को पाइथागोरस थ्योरम से. तो क्या करें, बाय, चलिए इसे मान लो ये ABC है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, h² इज इक्वल टू b² प्लस p². अब इसके अकॉर्डिंग क्या है h, ये तो हमें निकालना ही है, तो h का स्क्वायर, बेस कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है 4, तो ये जाएगा 4 का स्क्वायर, एंड इट्स h² इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, 5 5 जा 25 प्लस 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16. ठीक, उसके बाद है h² इज इक्वल टू 25 प्लस 16 इट्स 41. स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा, तो h आ गया हमारा रूट ऑफ 41. अब देखिए क्या क्या निकालना है हमें चाहिए साइन थीटा. ठीक, तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, ये मैंने लिखा था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. साइन होता है तो P/H. एक किसकी जरूरत है कॉस, तो कॉस थीटा कितना होता है B/H. अब देखिए P परपेंडिकुलर क्या आया है हमारा, परपेंडिकुलर तो ये रहा, और हमने हाइपोटेनस निकाला है जो है रूट ऑफ 41. अब देखिए P की जगह रख दो 4 अपॉन हाइपोटेनस है रूट 41, रूट ऑफ 41. इसी तरह से बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस होता है. ठीक, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है 5, और हाइपोटेनस कितना है, इसमें हाइपोटेनस हम निकाल चुके हैं रूट ऑफ 41. तो आपने साइन निकाल लिया, कॉस निकाल लिया, जो वैल्यू पता करनी है वो तो ये है. तो अब इसकी वैल्यू पता करें, तो हम कहेंगे पुट वैल्यूज जो हमने निकाली है साइन और कॉस की, वो इनमें रखने पर, तो ये जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1. एंड नाउ पुट द वैल्यूज. साइन की वैल्यू कितनी है 4/√41, 4/√41, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर आप स्क्वायर लगा दें, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस की वैल्यू कितनी है 5/√41, और इसके ऊपर भी स्क्वायर है इसीलिए स्क्वायर, प्लस का 1 ऐसे ही चल रहा है. अब इसे सॉल्व करें, देखिए 4 का स्क्वायर 16 अपॉन रूट ऑफ 41. जब स्क्वायर रूट के ऊपर आएगा यहाँ इसके ऊपर, तो रूट को कैंसिल कर देगा, मतलब रूट ऑफ 41 हो जाएगा सिर्फ 41, माइनस 5 का स्क्वायर 25 अपॉन, और रूट ऑफ 41 जब स्क्वायर रूट 41 पे आएगा तो स्क्वायर रूट को काटेगा और ये हो जाएगा 41, तो प्लस का 1. अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लो, और अब इसे और सॉल्व कर देते हैं. तो देखिए तीनों का एलसीएम अगर हम लें तो ये आ जाएगा 41
41 से 41 गया 1 टाइम्स, तो 1 इंटू 16 दैट 16। फिर आ जाएगा नीचे, फिर से माइनस, नीचे फिर 41 है, 41 से 41 1 टाइम्स जाएगा, इन्हें आ जाएगा 25। फिर है यहाँ पर प्लस, और जब 1 से 41 को डिवाइड करेंगे तो 41 टाइम्स, तो 41 इंटू 1 इज 41। फिर इसे सॉल्व करें आगे तो जाएगा यहाँ कुछ नहीं, प्लस प्लस माइनस माइनस, सो 25 माइनस 16, 25 में से 16 जाएगा तो बचेगा 9, वो भी माइनस का, क्योंकि जो बड़ा होता है साइन उसका लगता है, प्लस का 41 वैसे ही अपॉन 41। और आगे सॉल्व करते हैं, माइनस प्लस माइनस, सो 41 में से जब 9 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 32 अपॉन 41। कैंसिल तो हो नहीं रहा है, इसीलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा।